हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्या आपके प्री बोर्ड्स ख़त्म हो गए हैं? नहीं हुए तो जल्दी से एक बार कमेंट करके दिखाना। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बता दो कि प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए, तो उसी के हिसाब से आगे के लेक्चर शेड्यूल हो जाएंगे आपके। तो चलो, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 9। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, हर दूसरे तीसरे साल में ये आते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जिसने ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। क्लब मतलब जो चिड़ी जिसे कह देते हैं ना, शेप नहीं ड्रॉ करनी आ रही, तो बेसिकली तीन, ये ऐसे वाला जो होता है क्लब, रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 12। तो किंग निकाल दिया है, क्वीन निकाल दी है और जैक निकाल दिया। एक्चुअल में ये होता कौन सा है? रेड कलर से बन गया है, एक्चुअल में तो ये ब्लैक होता है ना, ब्लैक कार्ड है। द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड। बाकी कितने कार्ड्स बच गए? रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए हमारे पास? 49। रिमेनिंग कार्ड्स 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 49। 49 कार्ड्स हमारे पास बचे। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड आने की क्या चांसेस है? देखो भैया, क्लब निकाला है, स्पेड तो अभी भी कितने हैं? 13 ही हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13 अपॉन टोटल कार्ड्स अब हमारे पास कितने हो गए? 49। तो ये बचे हमारे पास टोटल रिमेनिंग। ब्लैक किंग, ब्लैक का किंग। अब ये देखो, ये ब्लैक होता है, एक्चुअल में ये रेड से बन गया है, लेकिन होता तो ये ब्लैक है। तो ब्लैक का एक किंग तो निकाल दिया है। ब्लैक के टोटल किंग कितने होते हैं? दो, एक निकाल दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/49। क्लब, क्लब के तो तीनों ही कार्ड ये क्लब का निकाला है। ये लो, अब ठीक है, क्लब के तो 3 कार्ड निकाल दिए हैं, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास? 10 कार्ड्स बचे, तो 10/49। और जैक, टोटल जैक कितने होते हैं? 4, है ना। 4 सूट्स होते हैं हमारे पास, तो 4 जैक हो गए, लेकिन यहाँ से एक जैक निकाल दिया है, तो कितने जैक्स रह गए? 3, तो 3/49। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, 2014 से 17 में आया है, 20 में आया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज 5-6 वो कराऊंगा, फिर अगले सेशन में फिर से मोस्ट रिपीटेड का ही बैच रहेगा आपका। तो छोटी छोटी वीडियो हैं, देख के अपना क्वेश्चन लगाओ और अपनी प्रैक्टिस करो। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, प्रूव दैट। ये चारों चीज़ें आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। 2017, 14, 20 इसमें आए हुए। तो चलो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एल्टीट्यूड ए डी। अब एल्टीट्यूड है 90 एंगल पे होगा, 90 डिग्री, और यहाँ से सी ई, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो हमें बताना है कि क्या ट्राइंगल ए पी ई, ए पी ई, ये छोटे वाला जो ट्राइंगल बना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी। सी पी डी, इस वाले ट्राइंगल के ये सिमिलर है या नहीं है? तो देखो, सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हैं। इसका पार्ट 1 जो फर्स्ट है, ट्राइंगल ए पी ई एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो इसमें एंगल ई और एंगल डी है ना, वो तो 90 डिग्री के हो गए। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। रीज़न क्या आ जाएगा? ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों ही क्या है? 90 डिग्री के हैं, इक्वल हो गए। नेक्स्ट, एंगल पी और ये वाला एंगल ए पी ई और सी पी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। रीज़न क्या आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी
ट्रायंगल ए पी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में वही सिमिलैरिटी की, सिमिलर है तो इनकी रेशियोज क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए पी, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ए पी अपॉन सी पी। ठीक है, या फिर आप इस नाम से ही यहाँ से भी लिख सकते हो, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी डी। तो यही वाली चाहिए ना हमें, ए पी इंटू पी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये क्या हो गया? बाय सी पी एस टी। ठीक है, तो ए पी इंटू पी डी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी ई। तो सेकेंड पार्ट ये हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या था हमारा? इसमें कौन सा ट्रायंगल है? ए डी बी और सी ई बी। ए डी बी एंड ट्रायंगल सी ई बी। तो ए डी बी कौन सा ट्रायंगल बना? ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसको किसके दिखाना है? सी ई बी के। तो सी ई बी। ओके, इसमें भी एंगल डी और एंगल ई आ गया, तो वो 90 डिग्री हो गया, और एंगल बी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, कॉमन हो गया। तो अगेन बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई बी। ठीक है, और फिर फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में इनकी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, रेशो ली हुई है। तो चलो रेशो लिख देते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी ई, ए डी इंटू बी सी, ए बी इंटू सी ई। तो ये आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन ठीक था ना? अब चेक करते रहना भाई साथ साथ, आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं 2012 से 2020 के बीच में, ये कई बार आया है क्वेश्चन। चलो ग्राफिकली हमें सोल्व करना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे और यहाँ पे एरिया भी निकालना है, फाइंड द एरिया। चलो बना के देखते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट तो मिलेंगे नहीं। लो, इसके अगर मैं पॉइंट्स लेता हूँ x और y, अगर मैं यहाँ पे x ज़ीरो करता हूँ पहले वाली इक्वेशन में, अगर मैंने x ज़ीरो किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 2। अगर मैं यहाँ पे y को 1 ले लेता हूँ, y को 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट लेने हैं, 2 ले लो, 2 से काम चल जाता है। 3 लेने हैं आपने, 3 लेने हैं। अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 कर दूँ तो y की वैल्यू -4, और y की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू 6। ठीक है, तो ग्राफ बनाएं। वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, y की इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। तो
पहले वाली 0 2 और 3 1। पहले वाले के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 2, मतलब 0 और 2 यहाँ पे आएगा, 3 और 1, 3 और 1 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम पास कराएंगे तो यहाँ से कुछ ऐसे पास होएगी बेटा ये। ठीक है, ये लाइन ऐसे पास कर जाएगी। तो ये कौन सी लाइन है, पहले वाली, इसका नाम क्या है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई x + 3y = 6। और दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 - 4 6 0, 0 - 4 एंड 6 0। तो यहाँ से ये लाइन जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या थी, 2x - 3y = 12। तो 2x - 3y = 12। तो ये बन गया भाई आपका, यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, 6, 0 है ना। तो यहाँ पे हमें एरिया भी निकालना है, तो चलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन बाय द लाइन विद द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ जो हमारा ट्रायंगल बना, मीन्स ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बना, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट ये वाली होगी आपकी, कितनी है 6, और बेस हो गया ये, बेस कितना है। अब किसी बच्चे को कोऑर्डिनेट नहीं लेने आते, भैया यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, और यहाँ से नीचे तक इस पॉइंट तक कितना है 4। अब -4 मत लेना, माइनस दिखा रहा है, वो नेगेटिव साइड में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो 4 और 2 6, तो हाफ इंटू 6 × 6, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक क्या है, कॉन है, जिन दोनों की रेडियस क्या दी हुई है, सेम है, और टोटल हाइट 9.5 है। तो चलो तो ये रेडियस है 3.5, तो ये भी कितना हो गया, 3.5 हो गया, और टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक हमें दी हुई है 9.5। तो अगर कौन की हाइट निकालें यहाँ से, हाइट ऑफ कौन हमारी कितनी आ गई 9.5, इसमें से ही ये भी तो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा ना, और रेडियस 3.5 है, तो इतनी लेंथ क्या है ये 3.5, और टोटल है हमारी 9.5। तो 9.5 माइनस 3.5 = 6 सेंटीमीटर। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे आपका होगी, इतना इजी क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पे चेक हो रहा है कि आपका फॉर्मूला भी याद है या नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 πr² h, r ले लेते हैं दोनों के रेडियस क्योंकि सेम है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से 1/3 πr² कॉमन आ गया, क्या बचा h + 2r। तो अब यहाँ पे वैल्यू डालो, 1/3 × 22/7 × 3.5 × 3.5 h 6 + 2 × r करेंगे तो ये कितना आ गया 7। तो यहाँ से 5 और क्या बचेगा,
ऐसे कर लेते हैं 2 11 और तो कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ और तो कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बचा हमारे पास 11 35 13, 11 इंटू 35 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। तो 11 इंटू 35 इंटू इसको 11 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 385, 385 को 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये 5 5 1 1, तो 5005, 5005 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10। इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 6 18, अगेन 6, 0.83, 166.83। देखो नहीं 1668.3 डिवाइडेड बाय 10। देखो आपको डिवाइड ये करना आना चाहिए। कई बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन में छोड़ देते हैं। और यूनिट ध्यान रखना, यूनिट क्या थी 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब। वॉल्यूम आ गई सॉलिड की। आधे नंबर आपके इस चीज़ के कटेंगे, ठीक है। 0.5 मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा अगर आप ये नहीं लिख के आते हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपका ठीक था। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैंने भी की है, इसीलिए की है कि आपको भी करके आनी है पेपर में, और ये टाइम लगता है इसमें, ठीक है। टाइम लगाओ, प्रैक्टिस इस हिसाब से करना। चलो नेक्स्ट स्टैट्स का ही क्वेश्चन आ गया। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 100। तो चलो इस डाटा को ना हम अपना फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्लास 0 to 100, 100 to 200, 4 5, यहाँ पे तो ये आएगी भी नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। चलो 700 to 800, 800 to 900 एंड 900 to 1000। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 25x1217, तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 25x1217 20y974, 20y974। अब यहाँ पे CF अगर बनाएं तो 2 7 7 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई और 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसका टोटल दिया हुआ है 100। ये गिवन है, तो मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई। और क्या दिया हुआ है हमें, मीडियन भी गिवन है। मीडियन गिवन है इसका 525, तो 525 का मतलब
इस वाली क्लास में हमारा मीडियन रहेगा, तो ये हमारी मॉडल क्लास भी निकल गई। तो ये हमारी आ गई सी एफ और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास, ठीक है, 500 से 600। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। एल की वैल्यू होगी 500, एच की वैल्यू होगी 100, फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 20, सी एफ की वैल्यू होगी 36 प्लस एक्स, n/2 की वैल्यू हो गई 50। तो अब जस्ट सिंपली क्या करना है, हमें पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मीडियन कितना था 525, L हो गया 500, ये कितना हो गया 50 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन करो अब, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 500, यहाँ पे प्लस का साइन, ये कितना आ गया 14 माइनस एक्स इंटू 5, 14 माइनस एक्स इंटू 5 का मतलब 70 माइनस 5x। तो एक स्टेप बच जाता है, 525 इज इक्वल टू 570 माइनस 5x। तो यहाँ से माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 45, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो x आ गया 9, और एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी कि इस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा तो आ रहा है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और गिवन कितना है 100। तो मीन्स 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक ये इक्वेशन बन गई यहाँ से, एंड 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो पुट कर लेना सिंपल, x की वैल्यू पुट करो 76 प्लस 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। तो यही हमें निकालनी थी। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो ये तो ईजी था, इसमें कैलकुलेशन में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू दिस। चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। एलसीएम लो तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। तो क्या अब इन दोनों को 1 बना ले? चलो 1 बना के फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। तो साइन ए, पहले साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये क्या बन गया साइन स्क्वेयर ए कोस ए। अब कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस ए माइनस साइन ए कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए कोस ए। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे ये देखो, अगर हम
इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को इकट्ठा लिखें और इसमें से साइन ए कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए बन रहा है। तो हमारा साइन क्यूब में बन रहा है और हमें क्यूब में ही टर्म्स चाहिए, है ना। कोसिकेंट क्यूब ए है तो मीन्स साइन क्यूब का ही उल्टा हुआ है, तो साइन क्यूब ए तो हमारा यहीं से बन जाएगा साइन ए। और सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को क्या कर लें, इकट्ठा कर लेते हैं। चलो रीअरेंज करके लिखते हैं पहले। साइन ए माइनस साइन ए कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए कोस ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या कॉमन आएगा, साइन ए, क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए यहाँ से बचा और यहाँ से कोस ए कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, इसको क्या माइनस का कॉमन लें, है ना, माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा ताकि 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए बचे और वो कोस क्यूब बन जाए अपॉन साइन ए कोस ए। तो यहाँ से क्या बन गया, साइन क्यूब ए, यहाँ से क्या बनेगा माइनस कोस क्यूब ए। ओके, साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए अपॉन साइन ए कोस ए। डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, जैसे ही डिनोमिनेटर को स्प्लिट करोगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए और यहाँ से कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए। तो इसको 1 अपॉन की फॉर्म में, सीकेंट और कोसिकेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। साइन स्क्वेयर ए तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वेयर ए और ये कोस है 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर आके यहाँ पे क्या आ जाएगा सीकेंट ए माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट ए और नीचे आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर ए। इन दोनों का एलसीएम ले दो, सीकेंट क्यूब ए माइनस कोसिकेंट क्यूब ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वेयर ए सीकेंट स्क्वेयर ए और ये हमारी क्या थी RHS। ठीक है, तो हैंस प्रूव। तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं, अगले सेशन में मैं फिर लेके आऊँगा जो और भी रिपीटेड रह गए हैं। तो तब तक के लिए ये करो और देखो आपके कितने ठीक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शेयर कर दो भाई, शेयर बहुत कम कर रहे हो आप लोग। तो और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना, बोर्ड्स आपके पास आ गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।